नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहले आप लोग खुद से सभी प्रश्न को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, जिस प्रकार से टीवी का संबंध रेडियो के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। पहले आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा, टीवी से रेडियो आपका किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो टीवी जो है वो देखा जाता है और रेडियो सुना जाता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, नृत्य जो है वो देखा जाता है और संगीत आपका सुना जाता है। यानी कि जिस प्रकार से टीवी से रेडियो संबंधित है उसी प्रकार से नृत्य से संगीत संबंधित है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका नृत्य और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर संगीत भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 130 से आपका 68 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 130 से 68 किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 350 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 130 से 68 लाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 130 को, तो 130 जो है ये आपका 5 का क्यूब प्लस 5 होता है और 68 को देखिएगा तो ये आपका 4 का क्यूब प्लस 4 होता है। ध्यान से देखिए 5 का क्यूब है तो प्लस 5 है, 4 का क्यूब है तो प्लस 4 है और देखिए 5 का क्यूब है तो अगला जो है -1 करके 4 का क्यूब कर दिया गया है। उसी प्रकार से 350 को देखिएगा तो ये आपका 7 का क्यूब प्लस 7 है। देखिए इसमें -1 है तो यहाँ पर भी -1 करेंगे, 7 - 1 आपका 6 होता है। यानी कि अगला आपका 6 का क्यूब प्लस 6 हो जाएगा। 6 का क्यूब जो है वो आपका 216 होता है। 216 प्लस 6 जो है वो आपके 222 हो जाएंगे। 222 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो देखिए पहले आपका 6 दिया गया है, 6 के आगे देखिएगा तो आपका 11 दिया हुआ है, 11 के आगे आपका 27 दिया गया है, 27 के आगे आपका 51 है, 51 के आगे आपका 123 है और 123 के आगे 171 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी संख्या को, तो ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के करीब में दिया गया है।
जैसे कि 6 जो है ये आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2 बनता है दोस्तों। आगे देखिए 11 है ये आपका 3 का स्क्वायर प्लस 2 है। 27 है ये आपका 5 का स्क्वायर प्लस 2 है। 51 है ये आपका 7 का स्क्वायर प्लस 2 है। 123 है ये आपका 11 का स्क्वायर प्लस 2 है। 171 है ये आपका 13 का स्क्वायर प्लस 2 है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 है, 5 का स्क्वायर प्लस 2 है, 7 का स्क्वायर प्लस 2 है, 11 का स्क्वायर प्लस 2 है, 13 का स्क्वायर प्लस 2 है। देखिए 2, 3, 5, 7, 11 और 13 ये सभी जो है ये आपके अभाज्य संख्या है। 2 के बाद अगला अभाज्य संख्या 3 होता है। उसी प्रकार से 5, 5 के आगे 7, 7 के आगे 11, 11 के आगे 13, उसी प्रकार से 13 से अगला अभाज्य संख्या जो है वो आपका 17 होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो 17 का स्क्वायर प्लस 2 भरा जाएगा। 17 का स्क्वायर जो है 289 होता है। 289 प्लस 2 आपके 291 होते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर दोस्तों आपका 291 भरा जाएगा। 291 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर एक खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो देखिए डी से आपका जी है, यहाँ पर जो है वो आपका +3 है। जी के आगे आपका जे है +3 है और आगे आपका खाली स्थान है। देखिएगा +3 तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे। जे +3 जो है वो आपका एम होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो जी से आपका जे है, यहाँ पर भी आपका जो है वो +3 है। जे से आपका एम है, यहाँ पर भी आपका +3 है। तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे। एम +3 आपका पी होता है। कौन सा ऑप्शन में देखिएगा आपका एमपी दिया गया है, तो एमपी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये चारों संख्या से आपका बीच वाला संख्या 38 किस प्रकार से लिखा हुआ है। ये चारों संख्या से आपका बीच वाला संख्या 18 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे ये चारों संख्या से हमारा बीच वाला संख्या कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 5, 2, 8 और 6 से 38 लाना है। वीडियो को रोक लीजिएगा और अपना दिमाग लगाइएगा। ये चारों संख्या से हम लोग 38 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं, यानी कि 8 गुना 6 करते हैं तो ये आपका 48 हो जाएगा। माइनस करेंगे, फिर ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। 2 गुना 5 जो है ये आपका 10 होता है। 48 माइनस 10 आपका 38 बनता है। देखिए 38 आपका बीच वाला संख्या दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। जब ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 10 गुना 5 आपका 50 हो जाएगा। माइनस करेंगे, ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 4 गुना 8 जो है ये आपका 32 होता है। 50 माइनस 32 आपका 18 बनता है। देखिए 18 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं।
तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। 12 गुना 4 जो है वो आपका 48 होता है, माइनस करेंगे। फिर ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 3 गुना 13 आपका 39 हो जाएगा। 48 माइनस 39 आपका 9 बनता है। 9 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर दोस्तों आपका 9 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य नीचे पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है। जब संख्या एक ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि संख्या एक के विपरीत में कौन सा संख्या आएगा। सबसे पहले आप लोग ये दोनों पासे के स्थितियों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों पासे को, तो देखिए ये दोनों में जो है वो आपका 4 और 6 कॉमन संख्या दिया गया है। और जब भी दो पासे के दो संख्या कॉमन हो तो तीसरा संख्या जो है एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे कि तीसरा संख्या 1 और 5 है, यानी कि 1 और 5 जो है एक दूसरे के विपरीत संख्या, यानी कि 1 के जो विपरीत में है वो आपका 5 है और 5 के विपरीत में 1 है। आपका 1 के विपरीत पूछ रहा है तो 1 के विपरीत जो है वो आपका 5 बनेगा। 5 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये ट्रिक है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। जब भी दो पासे के दो संख्या समान हो तो तीसरा संख्या जो है एक दूसरा का विपरीत रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था। 23 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले ऐसे प्रश्न में आप लोग 11 अक्टूबर 2018 से लेकर 23 फरवरी 2019 के बीच के दिन को निकाल लीजिएगा। बीच के दिन को हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, देखिएगा 11 अक्टूबर दिया गया है। सबसे पहले आप लोग अक्टूबर को देखिएगा तो अक्टूबर जो है वो आपका 31 दिन का महीना लगता है। जब 31 महीना और अक्टूबर में 11 दिन दिया गया है, 31 माइनस 11 करेंगे तो आपका 20 दिन बनेगा, यानी कि अक्टूबर में आपका 20 दिन बनता है। अक्टूबर के बाद आपका कौन सा महीना आता है, अक्टूबर के बाद आपका नवंबर आता है। नवंबर आपका 30 दिनों का महीना लगता है। नवंबर के बाद आपका दिसंबर आता है। दिसंबर आपका 31 दिन का महीना लगता है। दिसंबर के बाद जो है वो आपका जनवरी आता है। जनवरी जो है वो आपका 31 दिन का महीना लगता है। जनवरी के बाद आपका फरवरी आता है। देखिए फरवरी में 23 फरवरी, यानी कि फरवरी में आपका 23 दिन दिया गया है, तो प्लस हम लोग 23 करेंगे। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 20 प्लस 30 आपका 50, 50 प्लस 31 आपका 81 और 81 प्लस 31 जो है 112 और 112 प्लस 23 जो है वो आपका 135 बनता है। यानी कि टोटल दिन जो है वो आपके 135 दिन बनते हैं। 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार दिन है, तो 135 दिन बाद आप लोगों से पूछ रहा है कौन सा दिन रहेगा। अब हम लोग 135 में क्या करेंगे कि 7 से भाग कर देंगे। 7 से हम लोग इसलिए भाग करेंगे दोस्तों कि सप्ताह जो होता है वो 7 दिनों का होता है। 7 दिन के बाद जो है दिन फिर से आ जाते हैं। जब हम लोग 7 से भाग करेंगे 135 में तो देखिए 1 से लगेगा, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। फिर आपका 5 उतरेगा तो यहाँ पर जो है वो आपका 9 से लगेगा 63। आपका शेष जो है वो आपका 2 बचता है। यही शेष जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग इस वाले शेष को क्या करेंगे कि 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार दिन है, तो गुरुवार प्लस 2 करेंगे। गुरुवार प्लस 2 आपका कौन सा दिन बनता है, गुरुवार प्लस 2 जो है वो आपका शनिवार दिन बनता है। शनिवार आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर रहेगा। 23 फरवरी 2019 को दोस्तों शनिवार दिन रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है।
नगर, जिला और पंचायत का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा नगर, जिला और पंचायत में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जिला के अंदर जो है वो आपका नगर रहता है और नगर के अंदर जो है वो आपका पंचायत होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग जिला के लिए एक गोला बना लेंगे। जिला के अंदर जो है वो आपका नगर होता है, यानी कि जिला के अंदर नगर को रख देंगे और नगर के अंदर जो है वो आपका पंचायत होता है, यानी कि नगर के अंदर हम लोग पंचायत को रख देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है कौन सा एक निष्कर्ष नीचे दिए गए कथन का निश्चित रूप से अनुसरण करता है। ये जो प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कह रहा है सभी कुत्ते बंदर है। सभी कुत्ते क्या है, बंदर है, यानी कि बंदर के अंदर जो है वो आपके कुत्ते हो जाएंगे। सभी कुत्ते बंदर है, यानी कि बंदर के अंदर जो है वो आपके कुत्ते हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है आपका बंदर के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर बंदर भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और इसके अंदर जो आपके कुत्ते हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है आपका कुत्ते के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कुत्ते भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है कोई बंदर बिल्ली नहीं है, यानी कि बिल्ली जो है ये दोनों से अलग है, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका बिल्ली के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर बिल्ली भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर ये निष्कर्ष निकालिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका जो है वो सही दिया गया है। देखिए ऑप्शन ए में जो है वो कोई कुत्ता बिल्ली है। देखिए कुत्ता के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और बिल्ली के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग है, यानी कि कोई कुत्ता आपका बिल्ली नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखिए कोई कुत्ता बिल्ली है, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखिएगा, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। देखिए बिल्ली के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, कुत्ता के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कोई बिल्ली जो है वो आपका कुत्ता नहीं है। ये निष्कर्ष जो है वो आपका सही बनता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृतियाँ दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आकृति श्रृंखला आपका किस प्रकार से चल रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जब हम लोग इस वाले आकृति को 45 डिग्री घुमाते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। उसी प्रकार से जब इस वाले आकृति को 45 डिग्री घुमाएंगे तो आपका इस प्रकार से बनेगा। जब इस वाले आकृति को 45 डिग्री घुमाते हैं तो आपका इस प्रकार से बनेगा। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो है ये आपके 45 डिग्री घूमने के बाद इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपके इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है रसिक उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलता है, वह फिर से बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है।
बताइए कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी मीटर दूर और किस दिशा में है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका देखिएगा तो पूरब जो है वो आपका ए वाला दिशा होता है, पश्चिम ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है रसिक उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है। उत्तर कौन सा दिशा है? तो उत्तर आपका ऊपर वाला दिशा, यानी कि रसिक जो है पहले ऊपर वाले दिशा में 20 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। जब यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा। ए वाला दिशा में वह 30 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़ेगा। फिर दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलता है। जब यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला हो जाएगा। ए वाला दिशा में वह 35 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। वह फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा। ए वाला दिशा में वह 15 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह बाईं ओर फिर से मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह फिर से 15 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, बताइए कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी मीटर दूर और किस दिशा में है। देखिए यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ तक चलकर आया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका 30 मीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी दूरी जो है वो आपका 30 मीटर बनेगा। उसके बाद देखिए ए वाला दूरी जो है वो आपका 15 मीटर है, यानी कि ए वाला दूरी जो है वो आपका 15 मीटर बनता है। जब हम लोग 30 + 15 करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 30 + 15 आपका 45 होता है। और ए वाला कौन सा दिशा है? तो ए वाला दिशा देखिएगा तो आपका पूरब दिशा है, यानी कि 45 मीटर पूरब आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में दो चिन्ह आपस में बदल दिए गए हैं। आपका काम इन दो चिन्हों का पता लगाना है जिससे समीकरण सही हो जाए। यहाँ पर आपका एक समीकरण दिया गया है। ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया हुआ है। कौन से दो चिन्हों को हम लोग आपस में बदलेंगे ताकि हमारा समीकरण सही हो जाए। अगर दोस्तों हम लोग देखिएगा सबसे पहले 25/5 करते हैं तो आपका 5 हो जाएगा। और जोड़ के जगह पे अगर हम लोग घटाव को रखेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग घटाव को रखेंगे तो 5 घटाव 3 हो जाएगा। फिर गुना करेंगे 2 और घटाव के जगह पे अगर हम लोग जोड़ को रखेंगे तो जोड़ आपका 1 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर जो है 5 घटाव करेंगे हम लोग 3 × 2 आपका 6 हो जाएगा, जोड़ आपका 1। देखिएगा 5 + 1 आपका 6 और 6 घटाव 6 जो है वो आपका 0 होता है। 0 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि घटाव के जगह पे जोड़ और जोड़ के जगह पे घटाव को रखने पर ये जो समीकरण है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो जोड़ तथा घटाव दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही उत्तर बनता है। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है असंगत आकृति का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया हुआ है ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो सभी आकृति में देखिए इस प्रकार के गोला जो है वो आपके 2-2 दिए गए हैं। और आकृति डी में देखिएगा तो आपका एक ही गोला है, यानी कि सबसे अलग आकृति डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है 6 मित्र A B C D E और F एक वृत्त में
केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। ए बी और ई के बीच में है, सी डी और एफ के बीच में है, ई डी के तुरंत बाद दाईं ओर है। एफ का स्थान ई से किस प्रकार संबंधित है? सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है। सभी का जो मुख है वो वृत्त में केंद्र की तरफ है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ए बी और ई के बीच में है। ए जो है वो आपका बी और ई के बीच में है। देखिएगा अगर आपका जो है वो ई यहाँ पर है और बी आपका यहाँ पर है तो ए जो है वो आपका यहाँ पर बनेगा, तभी तो आपका बीच में रहेगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। सी डी और एफ के बीच में है। सी जो है वो आपका डी और एफ के बीच में है। अगर डी आपका यहाँ पर है और एफ अगर आपका यहाँ पर है तो सी जो है वो आपका यहाँ पर रहेगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। ई जो है वो डी के तुरंत बाद दाईं ओर है। ई जो है वो डी के तुरंत बाद दाईं ओर है। देखिए डी के बाद तुरंत दाईं ओर आपका कौन है? तो ई है, आपका यहाँ पर दिया गया है। ई जो है वो डी के तुरंत दाईं ओर है तो आपका यहाँ पर दिया गया है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। एफ का स्थान ई से किस प्रकार संबंधित है? एफ का जो स्थान है अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एफ का स्थान जो है वो दाएं से तीसरा बनता है। देखिए 1 2 3 आपका दाएं से जो है वो तीसरा बनता है। एफ का स्थान ई से ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो दाएं से तीसरा आपका दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। जिस प्रकार से यू पी के एफ का संबंध जी एल क्यू भी के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है एच एम आर वी का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो देखिए यहाँ पर लास्ट वाला अक्षर और फर्स्ट वाले अक्षर को देखिएगा तो इसमें जो है वो आपका +1 कर दिया गया है। आगे देखिएगा उसी प्रकार से तो के से आपका एल है, यहाँ पर भी जो है वो आपका +1 है। पी से आपका क्यू है +1 है और यू से आपका भी है +1 है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, भी +1 करेंगे तो आपका डब्लू हो जाएगा, आर +1 करेंगे तो आपका एस हो जाएगा, एम +1 करेंगे तो आपका एन हो जाएगा और एच +1 करेंगे तो आपका आई हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका WSNI दिया गया है? ऑप्शन सी में आपका WSNI दिया गया है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो मैं ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।